सभी का क्लास टॉपर विद RJ10 यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम रीट लेवल फर्स्ट की कट ऑफ की चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं जो सुभाषित चारण का बनाया हुआ है कट ऑफ के ऊपर, जो उन्होंने एक पोल करवाया उसके आधार पर है। ये वीडियो आपके 5-7 मिनट का रहने वाला है। ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा, वरना फिर आप यहीं स्किप कर सकते हैं आप यदि जल्दी में है तो, क्योंकि आपको वो क्वेश्चन मैं बताऊंगा जहां पर आज हम ये मान रहे हैं कि ये डाउट है, फुल है या डिलीट हो सकते हैं। तो कट ऑफ कहाँ तक जा सकती है, नेगेटिव मार्किंग का क्या इफेक्ट रहने वाला है, पदों की संख्या और उसका क्या रेशो रहने वाला है, इन सारी बातों के ऊपर हम एक एक कर उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये 5-7 मिनट का वीडियो जरूर देखें। सबसे पहले आप देखिए सुभाष चारण का जो एक वीडियो है वो। तो मैंने सोचा कि जब सभी मेरिट की चर्चा कर रहे हैं तो क्यों ना मुझे भी अपना ज्ञान इसमें पेलना चाहिए। जब सभी बता रहे हैं तो फिर मुझे भी बताना चाहिए। वैसे मैं बता के नहीं आया कि मेरिट पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन मैंने तो बस एक छोटा सा सर्वे करवाया था, उस सर्वे का रिकॉर्ड बता रहा हूं। अब क्या है, एक तो बुरा ना मानियो, पहली बात आ चुप होगा। बुरी बात है कि आप आधी मेरिट उतनी ही मानता है जितने उसके बनते हैं, सीधी सी बात है। जिसके 100 बन रहे हैं वो मेरिट 100 मान रहा है, 95 मान रहा है वो। जिसके 110 मान रहे हैं वो मान रहा है 80 वाला भी मेरिट अपने हिसाब से 75 मान रहा है। लेकिन मैं तो सिर्फ एक सर्वे करवाया था, उस सर्वे की चर्चा कर लेता हूं ताकि आपको भी लगे कि थोड़ा ये भी ज्ञानी है, इसीलिए कर लेते हैं। चलो देखो, सर्वे में कुल वोट हुए थे 1,40,000 लोगों ने इस वोटिंग में भाग लिया। मैंने ये कहा था कि रीट लेवल फेस्ट में ईमानदारी से बताइए, हो सकता है कि बेईमान भी आ गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि अध्यापक ईमानदार होता है। इस हिसाब से मैंने ये कराया कि 100 से कम कितने लोगों के बन रहे हैं, 108। तो कुल वोटिंग का 100 से कम लोगों में 62% लोगों के बन रहे हैं, यानी लगभग अगर 1,40,000 का 62% करें तो 86,800 वोट जो हुए वो 100 से कम वालों के हुए रीट लेवल फेस्ट की। फिर बात आई कि 100 से 110 के बीच कितने लोगों के बने। जल्दी जल्दी बता रहा हूं क्योंकि सारे रीट वाले नहीं है और भी बच्चे हैं, लेकिन फिर भी मेरिट का चर्चा कर लेते हैं। 2 मिनट का समय लगेगा, फिर आपका ऊपर वगैरह मैं बता दूंगा। फिर आया 100 से 110 के बीच में 20% लोगों ने वोटिंग की, यानी टोटल 28,000 वोटिंग हो गई इनकी। 110 से 120 के बीच में 8% यानी 11,000, लगभग 200 लोग जो है वो इतने के बीच में है। और फिर आई 120 से 130, मात्र 4% लोग थे, यानी लगभग 5600 लोगों इतने के बीच थे। 130 से 135 या 130 से ऊपर वाले मान लेते हैं कितने वोटिंग थे, 6%, तो मान लेते हैं 8400 लोग इसके अंदर थे। अब अगर मैं इसकी वोटिंग देखूं तो अगर मैं 100 से ऊपर वालों का टोटल काउंटिंग करूं तो लगभग 50 से 53,000 लोग हो जाते हैं। और रीट लेवल फेस्ट की पोस्ट लगभग 18-19,000 मान लेते हैं हम। अब मैं नहीं बताऊंगा कि मेरिट कितनी रहेगी। अगर मान लेते इसमें कुछ सही नहीं हो पाए, कुछ लोगों ने झूठ बोला है, तो कुछ ऐसे भी है जो वोटिंग में शामिल भी नहीं हुए। वर्तमान दौर की अगर मैं सीधी सी बात करूं तो भैया 65-70 से नीचे मेरिट की तो सोचनी ही नहीं चाहिए। आपकी कितने ही बन रहे हो, आप अपना फ्रस्ट्रेशन मुझ पे निकाल सकते हो, नेगेटिव कमेंट करके निकाल सकते हो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मान के चलो कि मेरिट, अब मैं नहीं बताऊंगा, आप बिना बोले समझे, समझदार हो यार। साथियों, आपने जो वीडियो देखा अभी सुभाषित चारण का, ये वीडियो उन्होंने जो एक पोल कराया यूट्यूब के ऊपर उसके आधार पे बनाया है, और उस पोल के आधार पर जो बोल रहे हैं वो एकदम सही लग रहा है। लेकिन पोल कहाँ तक सही होता है वो आप और हम जानते हैं, जिसने एग्जाम भी नहीं दिया और वो यहाँ पर लगा गए 130 आ रहे हैं, 120 आ रहे हैं, 125 आ रहे हैं। अब सबसे पहले मैं पेपर को देखकर एक मेरा ओपिनियन बता रहा हूँ, जिन छात्रों से मेरी बात हुई उसके आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ, और हम ये जो कट ऑफ बता रहे हैं उसका आधार क्या है उसके बारे में बता देता हूँ। हमने टेलीग्राम से जिनसे पर्सनल कांटेक्ट हो सकता था उनसे कांटेक्ट किया है। हमने जो हमारे खुद के जो नोन थे या फिर उनके नोन थे उनसे ये डाटा कलेक्ट करने का, व्हाट्सएप ग्रुप से जो भी डाटा है, इसमें पोल का किसी भी प्रकार का हमने डाटा नहीं लिया है, जिसके आधार पर कि हम आपको ये कट ऑफ बता रहे हैं। कट ऑफ कम रह रही है, उसका सबसे बड़ा रीजन जो है वो आप एक एक करके आप खुद इससे सहमत होंगे। आप ये मान के चला जा रहा है, आप ये सब सुन रहे हैं जो जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया वो ये कह रहे हैं पेपर इजी था। चलो मान लेते हैं पेपर इजी था। इजी था क्या, जीके के 50-60 क्वेश्चन इजी थे, बाकी क्वेश्चन आप ये देखिए पेपर के अंदर हिंदी थी, इंग्लिश थी, मैथ्स था, साइंस थी, आईसीटी था, टीचिंग मेथड था और साहित्य था, यानी कितने प्रकार के कितने अलग अलग सब्जेक्ट्स इसमें जुड़े हुए थे। और ये हम सबको पता है कि एक स्टूडेंट सारे क्षेत्रों में पारंगत नहीं हो सकता। जैसे साहित्य के कुछ क्वेश्चन थे वो लगभग स्टूडेंट्स को नहीं आ रहे थे, आईसीटी के क्वेश्चन थे
वो लगभग स्टूडेंट हैं, उनमें 2-3 क्वेश्चन है वो ऐसे हैं जो स्टूडेंट नहीं कर पा रहे थे। साइंस था वो स्टैंडर्ड मेंटेन करने वाला था, अच्छे क्वेश्चन आए हुए थे। और यहाँ पर जैसे एमएस वर्ड वाला है, कंट्रोल प्लस वाला, और शैक्षिक मनोविज्ञान है, उसकी प्रकृति नहीं है, ये क्वेश्चन है। उसमें कोई कोचिंग वाला कुछ ही बता रहा है, कोई कोचिंग वाला कुछ बता रहा है। वाटसन की विश्लेषणात्मक विधि वाला है, और इसके धनंजय दत्त जी वाला। आप ये देखिए, एग्जाम होने के बाद, बाहर आने के बाद, जहाँ पर कोई प्रेशर भी नहीं होता, तब भी इसके उत्तर गलत खोजे जा रहे हैं। इसका उत्तर फुटबॉल होना चाहिए, लेकिन क्रिकेट बताया जा रहा है। इसके सिवाय पुस्तकालय का डिजिटल रूप हो, मनिहारी टिब्बा वाला हो, इन सब में क्वेश्चन है, उनके आधार पर आंसर चेंज हो रहे हैं। आंसर चेंज हो रहे हैं तो कट ऑफ अपने आप चेंज हो जाएगी। यानी आप कट ऑफ खुद अपने आप निकालिए, जो सुभाष जी ने निकाली है वो उन्होंने पोल के आधार पर निकलवाई। अब आप निकालिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने एग्जाम दिए और आपने अच्छी तैयारी की, इसके बावजूद इसमें से 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो क्वेश्चन लगभग आपको नहीं आ रहे थे, और उनका स्टैंडर्ड ये था कि चाहे कितनी तैयारी करने वाला स्टूडेंट है वो नहीं कर पा रहा था। तो क्वेश्चन कितने बचते हैं? 130 के आसपास। अब 130 के आसपास क्वेश्चन बचने के बाद नेगेटिव मार्किंग है, और जब पेपर आदमी कर रहा होता है तो वहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर है, आपके ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियाँ टिकी होती हैं, आपके घर की जिम्मेदारी, घर वालों की आशाएं हैं, और अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं जिनके ऊपर ताका झाकी है वो भी आपके ऊपर प्रेशर था। तो उन सारी बातों का आपके ऊपर जब प्रेशर था, और उस प्रेशर को झेलते हुए जब आप पेपर कर रहे थे, तो आप ये मान के चलिए कि 15-20 क्वेश्चन तो गलत हो ही हो जाएंगे। अगर आपके 130 क्वेश्चन किए आपने, 15 से 18 क्वेश्चन आपने इसमें गलत हो गए, तो आप आ गए 115 के आसपास। 115 में से 5-6 क्वेश्चन वो चले गए, यानी 108-9 क्वेश्चन आपके बचते हैं। ये स्थिति वो है जब आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, आप आराम से पेपर हल कर रहे हैं, ये उस स्थिति की बात है। अमूमन यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे थे, क्योंकि 130 क्वेश्चन करने वाला स्टूडेंट है, उससे जिसने तैयारी की है, नेगेटिव मार्किंग से डर के वहाँ तक वो नहीं जाएगा, वो उससे पहले रुकेगा। और ये तो हम भी मानते हैं कि नेगेटिव मार्किंग से बचना भी अपने आप में एक कला है, और सिलेक्शन लेने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तो जब मैं बात कर रहा था, तो जिन स्टूडेंट के 100 प्लस जो क्वेश्चन रह रहे हैं, उनमें से 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 130 के आसपास क्वेश्चन किए, बाकी तो 120, 22, 25, 118 यहीं तक किए हैं। तो आप ये मान के चलिए कि ज़्यादा क्वेश्चन करने से ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मेरिट 100 के नीचे रहने वाली है, और ये नेगेटिव मार्किंग का इफेक्ट है वो भी आएगा, ये क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं इसका भी इफेक्ट आएगा। जीके में भी 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो क्वेश्चन नहीं किए जा सकते थे। एग्जामिनेशन हॉल है सर, वहाँ पर एक प्रेशर फेस करना होता है आपको। अब आप वर्गवार SC, ST, OBC, MBC, जनरल सब की अलग अलग हमने कट ऑफ बनाई है, वो कट ऑफ देखिए, पसंद आए तो शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चर्चा की शुरुआत करते हैं MBC से। MBC की कट ऑफ है वो 90% जिसके सही हैं वो ठीक कंडीशन में मान रहे हैं, इसमें +3 और हो सकते हैं, यही फीमेल की स्थिति मानते हैं। आगे बढ़ते हैं, ST की बात कर रहे हैं। ST के जिसके 84 क्वेश्चन सही हैं वो ठीक स्थिति में, बढ़िया स्थिति में, और अगर इसमें 3 और जोड़ दिए जाए, हो सकता है कि थोड़ी कट ऑफ है वो और ऊपर चले जाए, ±3 हो सकते हैं। वही फीमेल के 80 मान के चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं SC की, तो SC 87 से 90 के बीच रहने की पूरी संभावना है, और यहाँ पर ये 84 से 87 क्वेश्चन जिसके सही हैं वो सेफ स्थिति में है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं OBC की। सबसे ज़्यादा फॉर्म थे, जो सामान्य शिक्षा के 17,563 पोस्ट थे, विशेष शिक्षा की 1629 थी, अनुसूचित क्षेत्र की 1808 पोस्टें थी। लगभग 21,000 पोस्टों में OBC के फॉर्म सबसे ज़्यादा थे। तो ये यहाँ पर 93 से लेकर और ये मान के चलिए 96 क्वेश्चन जिसके सही हैं वो सेफ स्थिति में, या 91 से 94 के बीच है महिला, वो सेफ स्थिति में है। बात EWS की, 92 से 95 मेल के क्वेश्चन सही है, और 90 से 93 अगर फीमेल के सही हैं तो आप सेफ जोन में हो। आगे बढ़ते हैं, बात करें जनरल की, तो जनरल के 95 से 98 तक रह सकती है, और महिला की 96 तक जा सकती है, ये अधिकतम मान के चल रहे हैं हम। बात कर रहे हैं विडो की, तो जिसके 75 क्वेश्चन सही हैं वो उसका सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है।
आगे बढ़ते हैं एक्स सर्विसमैन 75+ वाले हैं वो सब का चयन हो जाएगा, ये हमारा मानना है। बाकी फाइनल कट ऑफ जारी करने का जो काम है वो तो अधीनस्थ बोर्ड करेगा। आपने अच्छी तैयारी की, आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। यदि फिर भी पेपर ख़राब हुआ है तो दोबारा तैयारी स्टार्ट कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि आगे और भी वैकेंसीज़ आ रही हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।